इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब 13वीं और 14वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। बाद में 12वीं आयत भी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी 13वीं और 14वीं आयत, जिनके पास कलाम है खोलिएगा। लिखा है 13वीं आयत में, मगर तुम जो पहले दूर थे, मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सवाब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी क्या है? सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी हटा दिया। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। सब कहें आमीन, ऊंची आवाज में आमीन। इस कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। ये आयत, ये कलाम मसीहत की एक बहुत बड़ी बुनियाद है। ईमान है बड़ा स्ट्रॉन्ग इस आयत में। लिखा है तुम जो पहले दूर थे, मुसर बेटा चला गया था दूर। तुम जो पहले क्या थे? दूर थे। बाग अदन से निकाला गया था, नहीं निकाला गया था? खुदा की हुजूरी से, बाग अदन का होता है खुदा की हुजूरी से निकाला जाना। तुम जो पहले दूर थे, मसीह यस्सु में मसीह के खून के सवाब से नजदीक हो गए हो। यस्सु मसीह ने अपना खून बहाकर, हमारी कीमत अदा करके हमें अपने खून से खरीद लिया। यस्सु मसीह के खून से हम बाप के नजदीक हो गए हैं। पहले काहिन जब खुदा के हुजूर में जाया करता था तो उसकी कमर पे क्या किया करता था? एक तो बेल लगी होती थी ताकि चलता फिरता रहे, आवाज आती रहे कि बंदा जिंदा है। और दूसरा क्या किया जाता? रस्सा बांधा जाता था कि अगर जब ये पाकतरी मकाम में जाए तो अगर ये मर जाता है तो कोई जो उठाने जाता था उसकी भी डेथ हो जाती थी। उसको क्या करते? उस रस्से से पकड़कर क्या करते? उसकी बॉडी को बाहर खींच लेते थे। मतलब इतनी खुदा की हुजूरी से हम निकाले गए हुए थे। लेकिन जब मसीह यस्सु में आ गए तब यहां पर खादिम खुदा के कलाम को शेयर करते हैं। अब खुदा का मसा, खुदा की हुजूरी, खुदा ने हमें बेटे और बेटियां बना लिए हैं। और जब बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो बेटे और बेटियां जो हैं वो अपने बेड के ऊपर छलांगे भी लगाते हैं, जो मर्जी करते हैं, उल्टा लेटे सीधा लेटे, खुदा उनको बेटे और बेटियां बना लेता है। आज आप खुदा के बेटे और बेटियां, लेकिन फिर भी हम उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि हमारा बाप जो है, लिखा है अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां, आका हूं तो मेरा, ये उसका प्यार है हमसे। उसने हमसे प्यार किया। पहले जो हम दूर थे, अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के स्वाब से हम बाप के नजदीक आ गए। और आगे लिखा क्योंकि वही हमारी क्या है? सुलह। यस्सु ने अपना खून बहाकर, हमें अपने खून से खरीद कर, हमारा फिदिया देकर हमारी क्या करा दी है? सुलह। जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को बीच में से जो थी क्या कर दिया? उसको ढा दिया। इससे 12वीं आयत पहले पढ़ना चाहता हूं। अगले जमाना में मसीह से जुदा और इस्राएल की सल्तनत से खारिज और वादों के ओहदों से ना वाकिफ और ना मीद और दुनिया में खुदा से क्या थे? हम जुदा थे। यीशु से पहले हम दुनिया में थे लेकिन खुदा से क्या थे? जुदा थे। अब यीशु मसीह ने मेरी और आपकी सुलह करा दी, मेरी और आपकी कीमत अदा कर दी और हम बाप में एक हो गए हैं। उसने हमें एक कर दिया है, उसने उस जुदाई की दीवार को खत्म कर दिया है। ये कलाम बता रहा है, उसने तो सुलह करा दी। हम देखते हैं बाप इब्राहिम को एक आयत पढ़ना चाहता हूँ इब्रानियों के खत में से, बड़ी खूबसूरत वर्सेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में 7वां बाप है, उसकी कोई चंद आयतें पढ़ूंगा, 4 आयतें आपके साथ, 2 आयतें पहले शेयर कर लेते हैं। ये वाक्य उस वक्त का है, आप पैदाइश 14 बाप का, जब लूत सदूम और मूरा में रहता था। 5 बादशाहों ने हमला किया, उनको कैद करके ले गए। बाप इब्राहिम रात को ही अपने 318 नौकरों को लेकर गया और 5 बादशाहों को शिकस्त दी
और उनको छुड़ा कर ले आया। और जो सदूम अमूरा का बादशाह था उसने बाप इब्राहिम से कहा, ਤੁਹਾਡੇ पैसे की हदियां की जरूरत पास्टरां नूं या खुदा नूं नहीं है, ये मैं आपको बता दूं पहले। कुछ लोग कहते हैं शायद हम पास्टर हमसे पैसे मांगते रहते हैं, या वो खुदा के लोगों को उनकी जरूरत नहीं। बाप इब्राहिम ने कह दिया था, बादशाह ने कहा निशानी जाने हमें देते, सारा माल लो दौलत सब कुछ तू रख ला, गाय बैल बाकी जितना भी माल चांदी सोना। तो बाप इब्राहिम ने पता क्या कहा था उसे, मैं तेरे इस माल में से एक धागा भी नहीं लूंगा, कहीं कल को तू ये ना कहे कि मैंने इब्राहिम को क्या कर दिया है, दौलतमंद बना दिया है। खुदा अपने लोगों को खुद दौलत देने की कुदरत रखता है, और खुदा के लोग ईमान में खड़े होते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपसे गवाही शेयर की थी, मैंने खुदा से कहा कि खुदावंद तू मुझे प्यार करता है, तूने मुझे खिदमत दी है, मैं तेरा घर बनाऊंगा। जगह नहीं थी, मैंने आपको बताया 3 मरले ली, 3.5 ली, 5 हुई, फिर ये 6 ली, 11, फिर 13, फिर 17, और अब 2026 में कितनी हो जाएगी खुदा के फजल से, और लेंगे या नहीं लेंगे। मैंने कहा हमने किस मान पे खड़े हैं, चट्टान पर ईमान रखते हैं जो यीशु हमारी चट्टान है, जिसने सारी ये जमीन को बनाया है। जब ये जगह मिली है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने आपको बताया था, टोकन भाई ने अपने पास से दे दिया, तो मैंने कहा खुदा ये भी कर देगा। हो गया नहीं हो गया। आप कभी ये मत सोचें कि शायद मेरे रुपए पैसे से खुदा काम लेना जानता है, सारी दुनिया सब कुछ उसने बनाया। बाप इब्राहिम ने कहा मैं इसमें से एक धागा भी नहीं लूंगा, कहीं को कल को तू ये ना कहे कि मैंने इब्राहिम को क्या किया, दौलतमंद बना दिया है। उसने कहा जिस खुदा की परस्तिश मैं करता हूं, जिसके साथ चलता वो मुझे सब कुछ क्या करेगा, मुहैया करेगा। और उसने किया भी। उसी वाक्य को पढ़ने लगा यहाँ अबरानियों 7 बाब में पहली दुआ थे, और ये मुल्क सदक सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो उसने उसका इस्तकबाल किया, खुदा के काहिन ने, मुल्क सदक ने किया, और उसके लिए बरकत चाहिए। उसी को इब्राहिम ने सब चीजों की दायकी दी। खुदा के काहिन को दूसरा बादशाह कह रहा सदूम अमूरा का, बाप इब्राहिम को सारा माल ले ले, उसने कहा नहीं लेना, कुछ भी नहीं लूंगा। लेकिन अपने पास से क्या दिया उसने, उसको दायकी दी, खुदा के खादिम को, काहिन को दायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मायने के मुताबिक रास्तबाजी का बादशाह है सालम, और दूसरा और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। ये सुलह का बादशाह है। खुदा चाहता है कि हम सुलह करें, और इसको जो शबीह दी जाती है यस्सु के साथ दी जाती है। यस्सु मसीह भी, उसके बारे में यसाया ने भी 700 साल पहले पेशगोई कर दी। 9 बाब यसाया उसकी 6ठी और 7वीं आयत पढ़ के देखे, लिखा हमारे लिए एक लड़का क्या हुआ, तवल्लिद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर है, उसका नाम क्या है, अजीब बशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का, इसका मतलब सुलह और सलामती का शहजादा। सुलह का यहां पर भी लिखा है वही अपने नाम के मुताबिक, जिसका मानिए यानी सलामती का बादशाह। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सलामती का बादशाह है। उसने दुनिया में जब आया तो लिखा उस वक्त उसने लड़ाई नहीं की, सबने शिगिर्दों को मना किया तलवार मत चलाओ। यीशु मसीह जो है वो सुलह और सलामती का शहजादा है। यसाया ने पेशगोई की, यहां पर मलके सदक जो है ये सलामती का बादशाह, इस बात को जाहिर करता है, सुलह का बादशाह। खुदा चाहता है कि हमारी सुलह हो, जमीन पर सुलह हो। मैं आपको जब यीशु मसीह पैदा हुए, ये तो पैदा होने की पहले की बातें बता रहा हूं, यीशु मसीह के पैदा होने की बात ही बताता हूं। लूका रसूल की अंजील खोलिएगा मेरे साथ, लूका रसूल की अंजील, वहां पर हम पढ़ते हैं बड़ा खूबसूरत, उसका भी दूसरा चैप्टर 10वीं आयत में लिखा है, बल्कि 8वीं से पढ़ते हैं। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात के वक्त मैदान में रहकर अपने गला की क्या कर रहे थे,
निगहबानी कर रहे थे। खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चुगिर्द चमका और वो नहायत क्या हो गए, डर गए। इतना नूर चमका, इतना जलाल चमका उनके गिर्द। रात को अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। और लिखे आगे के लिखा है 10वीं आयत में, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि मैं तुमको क्या करते, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आगे देखते हैं, पैदा हुआ है और आगे देखें, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ क्या करोगे, पाओगे। यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई क्या हुई, जाहिर हुई, आल में बाला पर खुदा की क्या हो। और अगले हिस्से में क्या लिखा है, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह कर लो। जमीन पे खुदा उनसे जिनसे राजी है सुलह, जमीन पर सुलह होनी चाहिए। ऐसी लड़ाइयाँ पा के बैठे हैं, लड़ाई झगड़े पा के अपनी बरकत रोक के बैठे हैं। ना 25 ले ना 26 थी, 2 साल का नुकसान कर लिया। देखा कि अगले साल फिर क्रिसमस से खुदा का खादिम कलाम सुनाएगा, जो दिल कीता कर लांगे, सुलह दिल कीता थे। 2 साल का नुकसान हो गया, 26 का भी और आगे 25 का तो पहले कर चुके हैं, 26 का भी कर रहे हो एडवांस में। उनके दिलों पर क्या लगी, चोट लगी। तौबा कर लिया आपने, अगला स्टेप बरकत लेने का मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने अपनी गवाही शेयर की आपके साथ। अल्लाह मोस्टली मैं अपने फैमिली से अक्सर लोगों से कहते हैं पास्टरों के अंदर एक दिलेरी है, एक खूबी है, बोल दे सच ने। कोई गुनाह की तो भी दस गया किया जी, पहले इंज करदा सी जी, इंज कर जी, तौबा कर ली, फिर यसू दे विच चल रहे हैं। फिर यसू से क्या आयमा कलाम पर अमल किया है, बरकत पाई है, गवाही इसलिए शेयर की है। आप भी कलाम को माने, वो चाहता है कि सुलह हो। लेकिन हम क्या करते हैं, दिल को सख्त कर लेते हैं। नहीं, खुदा नहीं ये चाहता, क्योंकि आप खुदा के कलाम को पूरा उस वक्त करेंगे जब उस पर अमल करेंगे। अमल नहीं करते तो आप खुदा के कलाम के खिलाफ खड़े हुए हैं। और बड़ी खूबसूरत यीशु मसीह ने फिर तलीम दी। मैंने यीशु के आने के पहले रेफरेंस आपको बता दिए। यीशु क्यों दुनिया में आया, ताकि हमारी बाप से क्या कराए, सुलह। सालम का बादशाह, उसका मतलब ये सुलह का बादशाह। ये साया ने भी कहा वो सुलह सलामती का शहजादा है। फिर मैंने आपको यीशु मसीह जब पैदा हुए तो सुमानी ग्रोह कह रही है, आलमे बाला पर खुदावंद की क्या हो, और उनसे जिनसे वो राजी है सुलह। सुलह होनी चाहिए दुनिया में, सुलह सलामती होनी चाहिए। फिर यीशु मसीह की तलीम सुने, जब वो खुद दुनिया में आ गए मेरे लिए, आपके लिए इंसान बनकर, तो मत्ती 5 बाब पढ़ के देखे। मत्ती 5 बाब जहां पर यीशु ने मुबारकबाद ये दी, और वहां पर बड़ी खूबसूरत आयत है, आयत नंबर हम देखते हैं 9 में। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्या कहलाएंगे, खुदा के बेटे। खुदा के बेटे। तो बेटे ने आकर क्या काम किया, सुलह कराई या नहीं कराई? जब आप भी सुलह करते हैं, कराते हैं, तो फिर आप क्या बन जाते हैं, खुदा के मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। मैंने कहा मैं जाऊंगा आपके साथ, आपके एक दूसरी बहन भाई को आपकी सुलह करें। हम सुलह करते हैं, क्रिसमस आ रहा है, आज कितनी डेट हो गई है, 7, कितने दिन रह गए जी भाई? 5 चो 7 ਕੱਢ दो, मगर 18 दिन रह गए, बल्कि 17 ही कह गया। उन्होंने जो तुम जेडे 8 ਕੁ दिन ने घर की सफाइयां सफूइयां गुजार देने ने, तो बाकी जेडे कोई 7 दिन बचने ने, वो की करना है, शॉपिंग के गुजार देने ने। तो बाकी जो 1 दिन बच जाना, नानी घर चले जाना, दादी ने पूछना, नानी वाल चले जाना। मामा तुम थोड़ा ख्याल करो, दादियां का भी ख्याल कराया करो, ठीक है? उनसे भी सुलह करो। मेरी सस चंगी नहीं, मेरा फलाना मसला नहीं, उनसे भी, सास बहू की भी सुलह होनी चाहिए, माँ बेटी की भी सुलह होनी चाहिए, बहन भाइयों में सुलह होनी चाहिए, मसाइयों से सुलह होनी चाहिए। आपके पास टाइम बड़ा थोड़ा है, टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है। उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के माफी देने के लिए अजर मेरे पास है। तो इसलिए अब आप देखिए क्या काम करते हैं, कैसी सुलह है आपके अंदर,
और जब आप सुलह करते हैं ना, सुलह का अहद में आपके साथ एक आयत शेयर करने लगा, बड़ी खूबसूरत है। गिनती 25 बार पहली 11 से पहले पढ़ के देखे तो लिखा है इसराइली शतीम में रहते थे और इसराइली मर्दों ने क्या किया, मुआबी औरतों के साथ शादियां करनी शुरू कर दी और वो इनको क्या करती, अपने मंदिरों में लेकर जाती, बुतों की पूजा करते और खुदा का कहर इनके ऊपर भड़का और 24,000 लोग मर गए, वबा आ गई। मूसा को खुदा ने कहा जितने भी तेरे सरदार हैं इनको लेकर क्या कर, टांगते इनको। मैं इसको पढ़ना चाहता हूं, गिनती 25 बाबे चले। इनको धूप में क्या कर, टांग दे, साफ लिखा हुआ है। चले मैं तीसरी ऐसे पढ़ता हूं। यूं इसराइली बाल फगूर की पूजा करने लगे, गिनती 25 बाब है। तब खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का और खुदावंद ने मूसा से कहा कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हजूर धूप में क्या कर, टांग दे, ताकि खुदावंद का कहर शदीद कहर इसराइल पर से टल जाए। सौर मूसा ने हाकिमों को इकट्ठा किया, अभी वो रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं। एक शख्स एक और मदियानी औरत को लेकर वहां आ गया और लिखा है, ये पता कौन था, लिखा है 7वीं आयत पढ़ने लगा हूं। तब फिनास बिन एलियजर बिन हरून काहन ने यह देखा और उसने जमात में से उठकर हाथ में एक बरशी ली और उस मर्द के पीछे जाकर खैमा के अंदर घुसा और उस इस्राएली मर्द और उस औरत को दोनों का पेट छेद दिया। तब बनी इसराइल में से वबा जाती रही और जितने से वबा से मरे उनका शुमार 20 कितना लिखा है, सॉरी 24,000 लोग मर गए इस वबा से। जिसको गैरत आई फिनास, ये पता कौन था, हरून का पोता था। हरून काहन जो है उसका पोता था। उसने अपने दादे से ये सीखा था। दादा शराबा पीने वाला नहीं सी, दादा ताश खेलने वाला नहीं सी, दादा गालियां कटने वाला नहीं सी। फिनांस ने दादाजी को नमूना लिया था, फिर बाप से नमूना लिया था। अज दादे बुढ़े हो जाते हैं, गाला ही कढ़ी जाते हैं घर, नूहां नूं, पैरां नूं, तियां नूं, किसे नूं नहीं, गली मल्ले वालियां नूं। ना चर्चा, ना कलाम सुनन ते ना तौबा कर। जरूरत है आज इस बात की। उसने क्या किया, उठा और उस मर्द को, उस औरत को क्या कर दिया, लिखे और आगे उसको अजर क्या मिला। अगली आते पढ़ने लगा, आगे मैं 10वीं ऐसे पढ़ूंगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिनांस बिन एलियजर बिन हरून काहन ने मेरे कहर को बनी इसराइल पर से क्या कर दिया है, हटा दिया। यीशु ने सुलह करा के दीवार को क्या किया है, हटा दिता है। एली काहन के बेटे ने, सॉरी एली काहन कह रहा हूं, फिनहास बिन एलियजर और बिन हरून काहन, उसने भी क्या किया है, मेरे कहर को क्या किया है, हटाया है। क्योंकि उनके बीच उसे मेरे लिए क्या आई है, गैरत है। खुदा खुश है जब अब खुदा के लिए गैरत आती है। देखो खुदा के घर च की काम होने वाला है, गैरत आए, क्या करना है खुदा के लिए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं खुदा के लिए। खुदा खुश हुआ कि इसको मेरे नाम से क्या आई है, मेरे लिए गैरत आई है। इसलिए मैंने बनी इसराइल को अपनी गैरत के जोश में नाबूद नहीं किया। सो तू कह दे, खुदा मूसा को कह, सो तू कह दे कि मैंने उससे अपना कौन सा अहद बांधा है, सुलह का अहद। खुदा बार बार आपके साथ सुलह का अहद बांधना चाहता है। जब आपको खुदा के काम के लिए, खुदा के कलाम के लिए, खुदा की वर्शिप के लिए गैरत आती है तो खुदा आपके साथ सुलह का अहद बांधता है। और सुलह का अहद खून के साथ। यीशु मसीह ने क्या किया, ये मेरा तुम्हारे साथ क्या है, खून का अहद है, ये नया अहद है। मैंने तुम्हारी सुलह करा दी है बाप से, अब आपस में सुलह करो, वो जिनसे राजी है सुलह। आज आपको जरूरत है आपस में एक दूसरे के साथ सुलह करें। सुलह और सलामती का शहजादा यीशु मसीह आया है। अगर आप दिल से, दिलों और गुर्दों को कौन जानता है, कलाम में लिखा है, यिर्मयाह की कलाम में, यिर्मयाह की सहीफे में, दिल सब चीजों से ज्यादा हिलेबाज और ला। 17वां चैप्टर पढ़ के देख ले।
उसकी नामी 10वीं आयत में, दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हिलेबाज और ला इलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। पर खुदावंद कहते हैं मैं दिलों को जानता हूँ। खुदा दिलों को जानता है, आप उसको धोखा नहीं दे सकते। हम अपनी बरकत खुद रोकते हैं अपनी, और बाद में कहते हैं नहीं, और फिर आप तनहा रह जाते हैं। मैं आपको बता दूं, एक वक्त आता है जब बच्चों को पता चलता है कि हमारी बरकत इस वजह से रुकी हुई है, वो आपको भी छोड़ देते हैं, कहते हैं सुलह नहीं करता ना करे ही तो चले या। मैंने खुद देखा कई लोगों को, ऐ नहीं करता ना करे ही तो चले या, असी तो कर रहे सुलह नहीं करता ना करे। मैंने खुद देखा है 1-2 जगह पर डेथ हुई, लोग नहीं जाते। मैंने भी उनको समझाया कि चले भी गए लोग, जाना चाहिए भी, अच्छी बात है। क्या हमने लड़ाइयों घरों में रखा है? सुलह और सलामती में बरकत है, आपकी बरकत है। तो इसलिए क्रिसमस आ रहा है, अगर आप किसी से नाराज है उससे सुलह करें। यीशु आपकी दिल की चरनी में आना चाहता है ताकि आपका दिल नूर चमके उसमें। लिखा है उनके चरवाहों के गिर्द क्या चमका? नूर, क्योंकि वो इस लायक थे, पाक थे। आंखें जिनकी खुली को नूर नजर आता है, दूसरों को नूर कहाँ नहीं, वो जिंदगी अंधेरे में गुजार रहे हैं। वही शराबे पी कर क्रिसमस मना लिया, वही लड़ाई झगड़े, वही काम। नो, आपका क्रिसमस पहले जैसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको इसलिए ये पहले 15 दिन कलाम 18 दिन सुना रहा हूँ कि आप अगर किसी से नाराज है उससे सुलह करें। मेरी कोई हेल्प की जरूरत है बताएं, हम 4 भाई इकट्ठे होकर जाएंगे, 4 भैनों नाल ले लांगे। आज ही वेखो जी सानू माफ कर दो, साढ़े लो वेखो, कलाम में वेखो, अपनी बरकत को देखो। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप कितने कोई है मेरे साथ जाने के लिए नाराज किसी सुलह कराने के लिए? 1 भैन, 2, 4, वेरी गुड। इधर भी सारे, मेरी टीम सारी, सबके लिए तालियां बजाओ जी, अपने अपने भी बजा लो। नहीं तो कुछ होता तो जाओ, सारे रात चुको, सारे जने, सारे जाओ। सारे कौन जाओगे जी? सारे जावांगे, सुलह करावांगे। लिखा है मुबारक है वो जो क्या करते हैं, तो जिन्हें लड़ाइयां पाते हैं वो की करते हैं। लड़ाइयां पाने वाले भी जरा ख्याल कर लो। एवं छोटी जी गल कर बाद च कहना मैनू की पता सी एड्डी वड्डी लड़ाई हुई, मैं तो छोटी जी गल ही की सी। गल्ला कर रही है जिंदगी और मौत कहाँ है? जबान के काबू में। लिखा कोई गंदी बात तेरे मुंह से, पिछले संडे मैंने सुनाया ना कलाम, तौबा करो, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। बातों बात, अब तो अपने मुंह की बातों से क्या ठहराया जाएगा? बातों बातों में खता। मैं तो गल ही की सी। वेखी उन्हें कहना सूट पाया सी, भाई कहना पाया सी, सूट ही पाया सी ना, रंग ही अगे पिछे हो सकता ना, उन्होंने पसंद हो रही अपनी पसंद, तानू की जरूरत है कहना सूट पाया सी? क्यों किसी के दिल को, क्यों किसी के साथ नाराजगी नफरत पैदा करते हो? उन्हें जिहो जे सूट पे, आज तो आप बड़े प्यारे लग रहे हो मेरे भाई, आप तो हीरो लग रहे हो, आप मेरी बहन बड़े प्यारे कपड़े पहनते हो। तारीफ यीशु ने कहा जो तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें। झूठी तारीफ नहीं करनी, सच्ची करनी है। हाँ, झूठी नहीं करनी, सच्ची तारीफ। दिल से प्यार करो, खुदा को धोखा नहीं दे सकता। सुलह कराने वाले, नफरत पैदा करने वाले नहीं। असी रब दे बंदे आ नहीं, एक हो रहे असी सुलह दे केड़ा गीत है जी, नवा गीत जड़ा, असी यसू दे बंदे आ ते करने की आ, नफरत दे बदले सुलह ही करने आ। मतलब सुलह जी रहने आ, प्यार जी रहने आ, लव में रहते हैं, यीशु की मोहब्बत में रहते हैं। इसलिए हमारा हकीकी क्रिसमस आ रहा है। और अगले साल में मैं आपको बताता हूं, मुझसे लिखवा ले, ये आप अपनी जिंदगी में अपना लें कि मैं अपनी भैन नहीं लड़ना, अपने भरा नहीं लड़ना, अपने घर वाले नहीं लड़ना, अपने रिश्तेदार नहीं लड़ना। मैंने सुलह के साथ क्या करना है? 2026 में दाखिल होना है, क्रिसमस मनाना है। मैंने 2026 में दूसरों से बरकत क्या करनी है? ज्यादा रिसीव करनी है। मैंने ज्यादा ब्लेसफुल होना है, फ्रूटफुल होना है। फिर आपकी जिंदगी देखे कैसी फ्रूटफुल होती है। सुलह कर लो किसी के साथ नाराज हो, सारे जान तैयार जे, जेड़ा कोई भरा या भैन नाराज है, इन्ने जिन्हों चाह पियानी पैनी तुहाडे घर आ गए, तो बेहतर चुप करके सुलह कर लो। फिर ना मुझे कहना है इत्थे ही कर लो जी, मेरी भैन कहनी इत्थे ही कर लो सुलह, चाय तो बच जाओगे। फिर अं अजकल सर्दियां खाली चाय नहीं जे पीनी, असी अंडे उंडे भी मंगांगे। मंगना तुम कहना सानू केक भी खुआओ क्रिसमस का, ठीक है ना? एक लै जावांगे केक नाल, जो सुलह कर जावांगे आप लैके जावांगे केक, कोई मसला है। तुसी मैं हाजिर। यीशु के कलाम को हमने क्या करना है? हमने भी क्या करनी है? सुलह करनी है। तो मेरी दुआ है खुदावंद इस कलाम की सिला से आपको बरकत दे, आप हमेशा एक दूसरे के साथ सुलह और सलामती से रहें और खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं। सुलह सलामती का शहजादा कौन है?
किसकी बात माननी है? किसकी? पास्टर अरशद की मननी, किदी मननी है? बाइबल की बात जो सुलह और सलामती का क्या है? शहजादा है, जिसके लिए फरिश्ते कह रहे हैं सुलह और सलामती का शहजादा यीशु मसीह। यसाया ने पेशगो की, सालम का बादशाह, सुलह सलामती, जिसने मेरी और आपकी बाप से सुलह करा दी। बाप से दूर रहोगे तो मुसरफ बेटे अगर की खाओगे? फलिया ही खाओगे। तो ये बाप को आ जाओगे तो फिर की खाओगे? बाप ने आंधे की कहता ही, उन्होंने कहा की जिबा करो, पला हुआ बछड़ा जिबा करो, इसके लिए पिशाग लेकर आओ, सोने की अंगूठी लेकर आओ, जूती लेकर आओ, खा पुत्र बकरे, खा बेटा अच्छा खाना। ऐसे ही उसने कहा ना बाप ने। यीशु के साथ रहोगे तो फिर गाने हैं ना ज़बूर 103, तेनू चंगिया चीज़ां नाल ओ हर जांदा, अकाबा दे वांग तेनू जोर दे के तेरी जवानी नू फिर तुसीं सब ना प्यारे तुसीं नजर आओगे। क्रिसमस दे सब ना प्यारे तुसीं नजर आओगे। मैं तुहानूं दस दवां, तुहाडी बाप नाल सुलह हो गई, तुहानूं नवे कपड़े बाप ने कहना नवी पोशाक दो, कहा ना मैंने मुस्लिम बेटे का रेफरेंस आपको दे दिया, नई जूती नई अंगूठी ये लो। तो फिर सारे कहना भाई जी तुसीं बड़े प्यारे लग रहे, बाजी तुहाडा सूट बड़ा प्यारा है। तुसीं कहना जी यीशु ने दिता, यीशु ने दिल लगाया, किधर लाया? यीशु ना। तो खुदा आपको बरकत पर बरकत दे। मैं ये लालच वाली बात नहीं, मैं ये हकीकत में आपको बता रहा हूँ। आपके हालात बदल जाएंगे, खुशहाली आ जाएगी, बहाली आ जाएगी।